अंकल, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। देखो पैलिन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी शादी किससे होगी उसका फैसला वो खुद करेंगे, मैं नहीं। समझ गई? अंकल। क्या मतलब? अपना मुंह बंद करो वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। कम से कम अपने बच्चे के बारे में ही सोचो। कह रही है कि शादी नहीं करूंगी, यह भी कोई बात हुई भला? पैलिन, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। देखो, इस तरह बच्चे पर भी असर पड़ेगा ना। चलो बाहर चलकर ताजी हवा लेते हैं, आ जाओ। चलो उठो, खड़ी हो जाओ ना। गहरी सांस लो और पुरसुकून हो जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यही सोच रही थी कि हुआ क्या है। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हुआ क्या है? बताती हूँ। जी कहिए, किससे मिलना चाहती हैं? अपनी एक दोस्त से मिलने आई हूँ मैं यहाँ पर। क्या पैरल साहिबा से? हाँ, उनसे। जी। आप अंदर आ जाएं, मैं उन्हें बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। आप सीढ़ी से ऊपर चली जाइएगा। क्या पीने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। हालिफ साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया समी, बहुत शुक्रिया। आपने जहमत क्यों की? कहिए क्या मदद करूं? किसी मदद की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ देर के लिए मुझे और मेरे पोते को अकेला छोड़ दें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जब मेरी सेहत अच्छी थी तो मैं यहाँ पर अक्सर आया करता था। क्या तुम जानते हो फैरिद कि हमारे पेशे का असल राज क्या है? बताओगे? चलो बैठो, मैं बताता हूं तुम्हें। हमारे इस पेशे में कोई भी इंसान ये नहीं पूछता कि आप हैं कौन और आपका उस्ताद कौन है। ये जो फन है, इसको सिखाया किसने आपको? देखें दादा, यानी मैं सच कह रहा हूं कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। हम वहां से निकलकर यहां वर्कशॉप पर क्यों आए हैं? आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना दादा, तो फिर हल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आदमी हमारे सामने इतनी फजूल बातें कर रहा था, हम उसकी बातें सुनकर यहां पर चले आए, ऐसा क्यों हुआ? फैरिद, हमारे यहां आने की एक बहुत ही अहम वजह है। क्या तुम जानना चाहोगे कि ये कौन सी जगह है?
ये जगह वो जगह है जहां से मैंने अपने फन की इब्तिदा की थी। मैं इस्तांबुल आ तो गया था, लेकिन उस वक्त नहीं जानता था कि ये कौन सी जगह है। उस वक्त उस्ताद ने मेरी मदद की और मेरा हाथ पकड़ा। उस वक्त मैंने उनसे वो सब कुछ सीखा जो वो जानते थे। वहां के तमाम मुलाजमीन उस्ताद से पूछते थे कि आप इस लड़के पर खास तौर से इतने मेहरबान क्यों हैं? तो बस वो इतना जवाब देते थे कि असली हीरे की कदर जौहरी जान सकता है और कोई नहीं। और फिर उसके बाद कोरहान खानदान की छोटी सी सल्तनत इस जगह से शुरू हुई जहां तुम इस वक्त हो। तुम्हें देखकर मुझे अपना वक्त याद आता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। जब पहली बार तुम्हें मैंने अपनी गोद में लिया तो जानते हो कि मैंने क्या महसूस किया था? यही कि तुम मेरे खानदान का मुस्तकबिल बनोगे और इसे संभालोगे। मगर शायद लोग समझते हैं कि तुम कमजोर हो। वो समझते हैं कि तुम नाकाम हो चुके हो। मगर मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर वो खास बात है जो किसी में नहीं। यही तो वजह है कि जिसकी वजह से मैं यहां लाया हूं तुम्हें। क्योंकि कोरहान खानदान की बुनियाद यहीं से रखी गई थी, तो मैं चाहता हूं तुम भी अपने अच्छे मुस्तकबिल की बुनियाद यहीं से शुरू करो। क्योंकि फेरित, मेरी उम्मीदें तुम्हीं से वाबस्ता हैं। एक दिन मेरी ये जगह तुम्हीं को संभालनी है। तुम ही वारिस हो इन सबके, ये कभी ना भूलना। और हां, देखो तुम वो गलतियां कभी ना दोहराना जो जवानी में मुझसे हुई हैं। देखा तुमने, नुकहत मुझे कभी बाबा नहीं कहती। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हालिस कोरहान एक नाम नहीं है, ये एक ताकत है, इज्जत है, वकार है और साथ ही साथ एहसास जिम्मेदारी भी है, जिसे संभालना कोई आसान काम नहीं है। मैंने अपनी तमाम जिंदगी इस खानदान की इज्जत और वकार को संभालने में सर्फ कर दी। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। अब जो भी फैसला करो उसे बहुत सोच समझ कर करना। मैंने उस शख्स की बात सुनी जिसका नाम शैमोस है। सूरत हाल ठीक नहीं। अब जो भी फैसला तुम करोगे वो फेरित नहीं बल्कि कोरहान बनकर करोगे। सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि उस बच्चे के बारे में भी सोचना। ये भी मैं जानता हूं कि ना तो तुम सैरान और ना ही अपने बच्चे को खोना चाहती हो। यही जिंदगी है। तुम्हें फैसला करना होगा। यही तुम्हारी जिंदगी का खास मोड़ होगा। मैं ये फैसला नहीं कर सकता दादा। मुझे यकीन है पूरा कि सैरान उस बच्चे को एक मां की तरह प्यार करेगी दादा। मैं जानता हूं।
और वो उसे कबूल करेगी। मुझे यकीन है पूरा कि वो मेरा साथ देगी। यकीन है तुम्हें? मुझे कोशिश करनी होगी दादा। सेरान इस बच्चे को कबूल करेगी। मुझे इस बात पर यकीन करना होगा। मुझे इस बात पर यकीन करना होगा कि सेरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन तुम मेरी कुर्सी पर बैठने वाली बनोगी तो उस दिन तुम मुझे अपनी ताकत के बारे में हर सूरत कायल करोगे। जानता हूं ये तुम्हारे लिए एक मुश्किल फैसला है। और अब वक्त आ गया है कि अपनी सोचों से निकलकर शैतान को सब कुछ बता दो। फिर देखते हैं कि वो तुम्हें कबूल करती है या फिर छोड़ देती है। कौन हो तुम? पेलिन से क्या रिश्ता है तुम लोगों का? हाँ? सेरान मैं तुम्हें मुंह खोलो, चुपचाप खड़ी देख क्या रही हो? सेरान चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत खुदा के लिए। क्या मतलब चुप हो जाओ? बताते क्यों नहीं कि पेलिन से क्या रिश्ता है? क्या हो गया? खामोश क्यों हो? बताओ क्या रिश्ता है? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुने। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, चुप हो जाओ। सेरान देखो, मेरे बाबा बहुत गुस्से में हैं। तुम नहीं जानती उन्हें, वो मेरी जान ले लेंगे। बुला लो, अपने बाबा को भी यहाँ बुला लो। उन्हें भी तो इस बारे में पता चलना चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जाओ अपने कमरे में जाओ। देखो सेरान, अभी नहीं, बाबा ने देख लिया अगर तो मुझे मार देंगे। बाबा पहले ही बहुत गुस्से में हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं बताओगी तो चीखूंगी मैं। ठीक है, बताती हूँ। चलो बताओ। पेलिन मेरी कजन है। कजन हो उसकी? क्या वो यहाँ पर है? तुमने जो कहना था वो कह दिया, अब चली जाओ। सेरान मेरे बाबा आ रहे हैं, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ प्लीज, वो हमें मार देंगे। पेलिन यहाँ पर है? नहीं, कहीं मत जाना। यहाँ पर है। सेरान कहाँ है? रुक जाओ। कहाँ है? सेरान वो यहाँ नहीं है, लंदन गई हुई है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, खुदा के लिए रुक जाओ। झूठ बोल रहे हो तुम लोग।
कहाँ है वो? मैं झूठ नहीं बोल हाँ, रही अरे सिरान, कहाँ ये जा रही जाओ। हो ना? बताओ तुमसे कह कहाँ रही है है कि वो यहाँ पर नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो यहाँ नहीं है, लंदन गई हुई है, बता चुकी हूँ, तुम क्यों नहीं सुनती? ये दरवाजा किसने खुला रखा है? बाबा ने किसी अगर को तुम्हें कोई यहाँ ख्याल देख नहीं लिया है। तो मेरी जान ले लेंगे, प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, पैलिन यहाँ पर नहीं है, पैलिन चली गई है, पैलिन लंदन चली गई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। सब के सब लोग बेहिस हो चुके हैं। यार सेरान, मुझे डर है कि बाबा कहीं नीचे ना आ जाए। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, कहीं तमाशा ना बन जाए। तुम मेरे बाबा को नहीं जानती, प्लीज। अब जो भी फैसला करो उसे बहुत सोच समझ कर करना। वो फेरित नहीं बल्कि कौरहान बनकर करोगे। सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि उस बच्चे के बारे में भी सोचना कि ना तो तुम सैरान और ना ही अपने बच्चे को खोना चाहते हो। यही जिंदगी है। वक्त आ गया है कि अपनी सोचों से निकलकर सैरान को सब कुछ बता दो। फिर देखते हैं कि वो तुम्हें कबूल करती है या फिर छोड़ देती है। सैरान, हेलो आबिदीन, कहाँ हो तुम? ठीक है। तुम ये क्या कर रही हो? कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? असल खेल तो आप खेल रही हैं मेरे साथ, यहाँ पूरे खानदान के साथ। चले मान लिया मैं भी खेल रही हूँ। क्या तुमने वाकई इरादा कर लिया है कि एक ऐसे शख्स से शादी करोगी जो तुमसे मोहब्बत तक नहीं करता? हाँ बिल्कुल करूंगी। हाँ तो करोगी। मसला क्या है तुम्हारा? पता नहीं, शायद मैं हार हार कर थक चुकी हूँ। शायद मैं भी ताकतवर बनना चाहती हूँ और उन लोगों को सजा देना चाहती हूँ जो सजा के काबिल हैं। ये जो तुम खेल खेल रही हो ये तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। फिर आप मुझसे इतना डर क्यों रही हैं नुकत साहिबा? अगर हिम्मत है तो शादी रुकवा दें। मेरी प्यारी सास, अगर इजाजत है तो मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। अगर यहीं खड़ी रही तो शादी के लिए मजीद देर हो जाएगी।
खुदा का शुक्र है कि तुमने मेरा फोन तो उठाया। तुम कहाँ हो बेटा? मैं काम से बाहर आया हूँ। मम्मी, क्या हुआ? असल में मैंने वादा किया था, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए। सहरान ने मुझे तस्वीरों के बारे में बताया। तस्वीरों के बारे में? हाँ बिल्कुल, वही तुम्हारी तस्वीर है, लड़की वाली। सहरान उससे मिली है और बात भी की है। वो अभी अभी घर से निकली है और उसी लड़की के घर जा रही है। उस लड़की के घर जा रही है? हाँ, अब मैं और क्या कहूँ बेटा। अम्मी, ठीक है अम्मी, ठीक है। उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, समझ गया, नहीं बताऊंगा। यार आबिदीन, वो हर मसले को इतना संजीदा क्यों लेती है? पहले ही मेरी जिंदगी में मुश्किलात की कोई कमी नहीं है, जो ये एक और मुश्किल सर पर आ गई। यार आबिदीन, तुमने उस लड़की को ढूंढा क्यों नहीं? मैंने कहा भी था। देखो फहरिद, सिर्फ एक तस्वीर से ढूंढना इतना आसान नहीं होता, तुम्हें मालूम है। ये सिर्फ एक तस्वीर की बात नहीं है आबिदीन। अगर ऐसा है तो फिर सहरान को वो लड़की कहां से मिल गई? अब खुदा जाने उसकी क्या बात हुई होगी सहरान से। ओह खुदा, पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मालूम आबिदीन, मुझे नहीं मालूम कि कहां जाना है, मुझे नहीं मालूम। आबिदीन, सहरान की कॉल आ रही है। सहरान, तुम्हें कॉल कर रहा था, उठा क्यों नहीं रही थी? क्या हुआ, क्या कह रही हो? एक एड्रेस भेजा है मुझे, कह रही है वहां आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। आबिदीन, आबिदीन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आबिदीन, सहरान, बैठ जाओ फहरिद। यूनिवर्सिटी नहीं जाना था आज तुम्हें? तो मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि कहीं और जाना जरूरी था मेरा। कहाँ? पेलिन के अंकल के घर। क्या? किस लिए? बहुत अच्छे। क्या कहने। जब पेलिन के अंकल का घर तुम्हें पता है तो ये भी पता होगा कि मैं वहां क्यों गई थी।
सहरान, मैं तुम जानते थे ना, पहले ही पता था। सहरान, मुझे भी बाद में मालूम हुआ। बाद में पता चलने के बाद मुझे बताना गवारा नहीं समझा। सही कहा ना मैंने? ईमानदारी की बातें तो तुम ही करते हो ना, तो मेरे पास आके सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं ईमानदार बने? सहरान देखो, मैंने लेकिन फेरिद साहब क्या करते? झूठ बोलना फितरत जो बन गई है। सही कहा ना? देखो, तुम सही या गलत की बात नहीं कर रही हूं मैं फेरिद। सुन लिया तुमने? मैंने ये सुनने के लिए सवाल नहीं पूछा तुमसे। मुझे माफ कर दो ना सहरान। कैसे फेरिद? कैसे मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेते हो? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? सहरान, सहरान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच में। मेरी बात तो सुनो तुम। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? हाँ फेरिद, और क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? इतने दिनों से तुम ही तो सुनती आ रही हूं, बल्कि तुम्हारे झूठ सुनती आ रही हूं मैं। अब सुनने को बचा ही क्या है? सहरान, तुम जानती हो ये आसान नहीं था। तुम्हें ये सब कुछ बताना मेरे लिए इतना आसान लगता है क्या तुम्हें सहरान? मैं किस अजियत से गुजरा हूं तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? हाँ, ये सब कुछ मेरे लिए कितना मुश्किल है क्या तुम देख नहीं सकती हो सहरान? मुश्किल? हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल। और मैं चाहता था कि आज तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दूं सहरान। सब कुछ बताने का फैसला किया था मैंने, सच में। झूठ बोलना बंद कर दो फेरिद। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सहरान, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। मेरी बात का यकीन करो, प्लीज समझो ना मुझे। कोशिश तो करो एक बार। तुम्हें नहीं समझ सकती मैं, और ना ही कभी शायद समझ पाऊं। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो फेरिद? हाँ, और वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? बताओ। क्या चाहते हैं आखिर वो लोग हमसे? लेकिन मैं इतना जानती हूं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा क्यों लगा? क्या लगता है तुम्हें? पेलिन को कुछ भी नहीं पता। ये झूठ है कि वो इस खेल से अनजान है। सब कुछ जानती है पेलिन, हर चीज में शामिल है वो। ये तुम भी जानते हो फेरिद, इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया। ठीक है, चलो बताओ मुझे, क्या माजरा है? मैं जानती थी तुम्हारे और पेलिन के बीच माजी में जो कुछ हुआ, और तब से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक आग सी लगी हुई थी। यानी मैं तुम्हें बस सबक सिखाना चाहती थी ताकि पेलिन खुश हो जाए। और जब से हमने फेरिद को तुम्हारे साथ उस दिन बार में देखा, तो तुम्हारे साथ हमने एक छोटा सा खेल खेलने का सोचा। मैं जानती हूँ ये बहुत अहमकाना हरकत थी, मगर हर चीज़ बस अचानक से हो गई।